Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, we have discussed about uh, stability of benzene. Yes. Now we are going to discuss structure of benzene. क्या है डिस्कस करें हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हैज़ बीन डिराइव्ड एज फॉलोस, यानी स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया हमने. नाउ फर्स्ट पॉइंट मॉलिक्यूलर फार्मूला एलिमेंटल. यस, इसमें एलिमेंटल एनालिसिस एंड द मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, यानी जब उसका एलिमेंटल एनालिसिस किया गया और मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन किया गया तो बेंजीन हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकला उसका C6H6. दिस इंडिकेट दैट बेंजीन वॉज हाईली अनसेचुरेटेड, मतलब उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं. बेंजीन के अंदर क्या होता है 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3 डबल बॉन्ड, मतलब अनसेचुरेटेड कंपाउंड एज कंपेयर टू एन हेक्सेन. अब ये एन हेक्सेन क्या है, अल्केन है. ये क्या है, एन हेक्सेन, मतलब इसका मॉलिक्यूलर अल्केन का 6 कार्बन है स्ट्रेट चेन, तो इसके अंदर टोटल 6 कार्बन रहेंगे और 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन. और ये क्या रहेगा, नॉन प्लेनार रहेगा. यस, जबकि आपका जो बेंजीन होता है वो क्या होता है 6 कार्बन होते हैं और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है C6H6, और वो प्लेनार होता है और एरोमेटिक भी होता है. जबकि आपका स्ट्रेट चेन ओपन चेन स्ट्रेट. यस, ये नॉन प्लेनार है और नॉन प्लेनार मतलब ओपन चेन है. यस, तो ये इसके कंपेयर में आपका स्ट्रेट चेन के कंपेयर में आपका बेंजीन क्या है, अनसेचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड है. ओके, नाउ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, यानी आपका जो बेंजीन है इसके अंदर स्ट्रेट चेन बनती है नहीं बनती है. ये जबकि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है. यस, 6 कार्बन हेक्सागोन के फॉर्म में, तो इसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रेट चेन बेंजीन के अंदर. यस, तो बेंजीन कुड कंस्ट्रक्ट एज स्ट्रेट रिंग और स्ट्रेट चेन कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. यस, बट बेंजीन डिड नॉट बिहेव लाइक अल्केन एंड अल्काइन. इट डज नॉट, यानी इसमें क्या बताया, बेंजीन के अंदर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बट वो क्या होता है, वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं. किस फॉर्म में होते हैं, बेंजीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, बट वो साइक्लिक फॉर्म में होता है. मगर ओपन चेन अल्केन एंड अल्काइन में क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है. आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है आपका, ये आपका बेंजीन है. यस, ये बेंजीन है. ओके, अब बेंजीन के अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये बेंजीन है आपका. यस, तो ये इसके पास क्या अनसेचुरेशन है. यस, 3 अनसेचुरेशन, यानी 3 डबल बॉन्ड. यस, और उसके बाद आपका ये क्या है, अल्केन. यस, अल्कीन है, इथिन. उसमें जब आप HBr को ऐड करते हो तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है किसमें, सिंगल बॉन्ड में. यस, यहाँ पर ये देखो, ये डबल बॉन्ड जो था सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है. यहाँ पर HBr जब ऐड कर रहे तो ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है यहाँ का डबल बॉन्ड. यस, एंड उसके बाद अल्काइन, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड. तो जब इसमें HBr ऐड करते हो तो ये भी क्या होता है आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो. तो इसका ये मतलब है कि ये जो अल्केन एंड अल्काइन क्या है, ये ओपन चेन है. क्या है, ओपन चेन, एंड उसके साथ साथ ये नॉन प्लेनार है. क्या है, नॉन प्लेनार. हालांकि बेंजीन के पास भी डबल बॉन्ड होते हैं, बट ये उस तरीके का रिएक्शन नहीं देता है, मतलब एडिशन रिएक्शन किस में पॉसिबल है, ओपन चेन अल्केन एंड अल्काइन में. यस, बट बेंजीन में क्या होता है, नहीं पॉसिबल. तो यही बात हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे. इट डज नॉट डिक्लराइज, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि बेंजीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते. आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा है. यस, KMnO4 टेस्ट, इसमें आप जब अल्केन और अल्काइन, ये मतलब ऐसे अनसेचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, तो ये देते हैं आपको पर्पल कलर. यस, पर्पल कलर देते हैं. यस, ओके, बट बेंजीन नहीं देता. यस, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड आपको वो कलर नहीं देते, मगर ये देता है. और ये क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है एक, और एक डबल बॉन्ड वाले जितने कंपाउंड रहते हैं वो अल्कोहल बनाते हैं.
और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड रहते हैं वो एसिड बनाते हैं। समझ में आया? ये आप क्वालिटेटिव एनालिसिस की बुक पर भी देख सकते हैं। यस, बेंजीन इस तरीके की रिएक्शन नहीं देता। यस, आपका बेंजीन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये बेंजीन, जब बेंजीन को आप Br2ClCCl4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो नो रिएक्शन, मतलब नो कलर आपको मिलता है। यस, उसके बाद बेंजीन आप डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन में भी आपको नो रिएक्शन मिलती है। मतलब बेंजीन क्यों रिएक्शन नहीं देता है, एंड नो कलर के साथ साथ नो रिएक्शन। यस, उसके बाद बेंजीन को जब आप वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, तो जब भी आपको क्या मिलता है, नो रिएक्शन। वाई? बिकॉज बेंजीन का प्लेनार स्ट्रक्चर, क्या है, प्लेनार स्ट्रक्चर होने के कारण बेंजीन क्या देता है आपको, नो रिएक्शन देता है। ओके, तो ये आपको होप यू मे अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो इसका कारण क्या है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और उसके साथ साथ बेंजीन का क्या है, प्लेनार स्ट्रक्चर। प्लेनार स्ट्रक्चर कल ही मैंने आपको बताया, फ्लैट पर देख सकते हैं आप। ये बुक की जो सरफेस है पूरी फ्लैट है। अब इस पर आप जब बेंजीन मॉलिक्यूल को रखेंगे तो ये पूरा उसके जैसा मस हो जाता है, मतलब उसके जैसा फ्लैट हो जा रहा है। यस, प्लेन में दिख रहा है। यस, प्लेन मतलब ओके। वैसे ही आपका ये इथेन है, ये इथेन प्लेनार नहीं है, इथीन ये डबल बॉन्ड देख सकते हैं। तो ये क्या प्लेन में नहीं है, जबकि आपका जो बेंजीन है ये प्लेनार मॉलिक्यूल है। ओके, उसके बाद आपका आता है मॉलिक्यूल, नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या बता रहा हूँ मैं, एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब फर्स्ट पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। अब आपको पता होना चाहिए बेंजीन क्या होता है। बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये एक कार्बन, 6 कार्बन होते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा। यस, ये बीच में क्या हो गए, उसके साथ साथ 3 डबल बॉन्ड होते हैं। एक ये डबल बॉन्ड ले लो, एक ये डबल बॉन्ड ले लो, एक ये डबल बॉन्ड ले लो। यस, तो ये 3 डबल बॉन्ड एंड 3 सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड ये। यस, तो टोटल 3 डबल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड एंड 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन। ओके, तो अब यहाँ पर देखना है बेंजीन, द बेंजीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन in presence of FeBr3 catalyst to perform ब्रोमोबेंजीन। अब आप बेंजीन को क्या करेंगे, बेंजीन है आपका। अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के साथ इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से अरेंज है। जब आप क्या करेंगे, ये बेंजीन को क्या करेंगे आप, यहाँ पर जब Br2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो एक हाइड्रोजन आपका, कोई भी एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ये रिमूव होगा यहाँ से। यहाँ का जो है, यहाँ का एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा एंड छठा, तो कोई भी एक हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि आपको 6 हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन में से एक को जाना ही पड़ेगा। तो कोई भी हाइड्रोजन जाएगा तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का जो हाइड्रोजन है यहाँ पर से गए, यहाँ का भी जा सकता था, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पोजीशन का हाइड्रोजन गया, कहाँ का, यहाँ पर मैं ये रिमेनिंग 5 हाइड्रोजन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ का ये हाइड्रोजन गया, तो अगर यहाँ का हाइड्रोजन जाता तो यहाँ पर ये ब्रोमीन यहाँ आता, यस, ये ब्रोमीन यहाँ पर आता, तो ये क्या देता है, ब्रोमोबेंजीन। इसका ये मतलब है कि ये 6 हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन जा सकता। इसका मतलब क्या है कि आपका बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कहीं पर से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल। यस, द फैक्ट दैट ओनली वन मोनो ब्रोमो, यस, ब्रोमो एंड नो आइसोमेरिक। अब आपको आइसोमर मालूम है, सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी ये क्या दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, यहाँ पर कोई 2 प्रोडक्ट बन रहे, बाय प्रोडक्ट आपने देखा है रिएक्शन में। ब्रोमीन का एक और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यस, यहाँ पर इस तरीके से ब्रोमीन, तो ये H, यस,
ओके, ये भी क्या है, ब्रोमोबेंजीन, यही स्ट्रक्चर है, बट ये ब्रोमीन यहाँ से निकला। तो कोई फ़र्क दिख रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ये मैंने ये ब्रोमीन यहाँ पर लगाया, कहाँ पर, नीचे के यहाँ के हाइड्रोजन पर, तो ये ब्रोमीन यहाँ आ गया। तो मतलब ये ऊपर के 5 हाइड्रोजन तो वैसे ही है, मतलब कोई फ़र्क आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर सेम है और ये भी स्ट्रक्चर सेम है। मतलब ये सिंगल प्रोडक्ट देता है। यस, ये क्या दे रहा है आपका, बेंजीन मोनो ब्रोमोबेंजीन, मतलब एक ही प्रोडक्ट दे रहा है। चाहे यहाँ ये ब्रोमीन को आप यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ पर स्ट्रक्चर तो अल्टीमेटली सेम होगा। एंड नो आइसोमेरिक, मतलब उसका दूसरा बाय प्रोडक्ट मतलब कन्फर्मेशनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यस, वेयर ऑप्टेंड, यस, एंड इंडिकेट ऑल 6 हाइड्रोजन एटम आर आइडेंटिकल, मतलब सभी 6 हाइड्रोजन, इसमें क्या है, सभी 6 हाइड्रोजन क्या है आपके आइडेंटिकल होते हैं। यानी आप ब्रोमीन यहाँ से निकालो, हाइड्रोजन को यहाँ से निकालो, या यहाँ से निकालो, या यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, या फिर यहाँ पर, यस, कहीं से भी निकालो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बनने वाला तो ब्रोमोबेंजीन ही बनेगा ना। ओके, मोनोब्रोमोबेंजीन। नाउ उसके बाद क्या है, दिस कुड बी पॉसिबल ओनली इफ़ बेंजीन हैड साइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि बेंजीन का जब साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा, जब ही वो देगा मोनो ब्रोमोबेंजीन। यस, मतलब उसका आइसोमर बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आइसोमर बन रहा है, यहाँ से ब्रोमो, आप यहाँ का हाइड्रोजन निकाल लो, यहाँ का, यहाँ पर कहीं का भी, तो आपको ऐसा लग रहा है सेमी प्रोडक्ट है। तो इसका ये मतलब है कि ये स्ट्रक्चर आपका प्लेनार स्ट्रक्चर है। यस, इस तरीके से प्लेन, मतलब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ पर कहीं से भी निकाल लेंगे, तो आपको जो प्रोडक्ट बनने वाला है अल्टीमेटली क्या है, मोनोब्रोमोबेंजीन है। ओके, तो ये वही बात हो रही है यहाँ पर कि जो कार्बन जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, वो प्लेनार और साइक्लिक है। क्या है ये, प्लेनार के साथ साथ साइक्लिक, मतलब एक साइकिल के अंदर है। एंड ईच कार्बन वाज अटैच टू 1 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं हर कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच है। एक कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन ये एक हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन ये एक हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन एक हाइड्रोजन, ये कार्बन एक हाइड्रोजन के। यस, उसके बाद यही तो बता रहे हैं मैं, यानी आपको जो सेंटेंस में लिखा है, यानी आपका बेंजीन क्या है, प्लेनार भी है। यस, प्लेन, एक प्लेन में दिख रहा है आपको। यस, एक प्लेन के अंदर, उसके साथ ये साइक्लिक फॉर्म में है। क्या है, साइक्लिक फॉर्म में है। उसके साथ साथ हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। ओके, नाउ बी पॉइंट क्या है, पॉइंट बी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मैंने आपको बताया, बेंजीन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देते, मतलब ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट बेंजीन एक रिएक्शन शो करता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बताने का मकसद क्या है कि बेंजीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका ये मतलब है बेंजीन ऐड टू 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी बेंजीन में आप कितने हाइड्रोजन को, 3 मोल, मतलब 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। मतलब अभी यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, C6H6, कितना है, C6H। अब इसमें आप 6 हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, साइक्लोहेक्सेन, मतलब C6H12। यस, तो ये बन जा रहा है, मतलब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन ऐड, तो इसका ये ऐड होना, ये आपका हाइड्रोजन का ऐड होना, ये बात साबित करता है कि आपके बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है। कितने, 3 डबल बॉन्ड। इसका यहाँ पर ताल्लुक इस रिएक्शन के जैसा नहीं है। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये प्लेनार स्ट्रक्चर होता है, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो वो देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपने पढ़ा है, आपका जो बेंजीन आपने पढ़ा है कि बेंजीन क्या है, प्लेनार मॉलिक्यूल होता है, और उसके साथ साथ वो शो करता है कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन, फ्रीडरल क्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन, तो ये नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, तो ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपका ये हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा तो इसका ये मतलब 6 हाइड्रोजन जब यहाँ पर ऐड हो गए तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है। कितने,
3 डबल बॉन्ड जो रह गए वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। यस, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बेंजीन कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड, क्या है 3 डबल बॉन्ड, मतलब 3 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गए 3 सिंगल बॉन्ड में। यस, और ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल है। यस, मगर आपका ये जो बेंजीन जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आर न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल आपके रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं करेगा बेंजीन। यस, जब बल्कि क्या देगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ केक्यूल स्ट्रक्चर, क्या है केक्यूल स्ट्रक्चर? अब क्या है यहाँ पर एक नया टॉपिक है, केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इन 1865 ऑगस्ट केक्यूल सजेस्टेड दैट बेंजीन कंसिस्ट ऑफ साइक्लिक, मतलब क्या बताया ये साइक्लिक फॉर्म में, मतलब एक क्लोज फॉर्म में। यस, साइक्लिक प्लेनार भी है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन, यानी उसमें क्या होते हैं 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। ओके, 6 कार्बन विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड। मैंने क्या बताया 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यस, इसके बाद ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3, ये टोटल 3, और उसके साथ 3 सिंगल बॉन्ड भी है, 1 2 ये 3। तो ये क्या है आपका साइक्लिक प्लेनार विथ 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन भी है, ये 6 कार्बन के साथ साथ 6 हाइड्रोजन। ओके, 3 डबल बॉन्ड एंड 3 सिंगल बॉन्ड। तो बेंजीन अकॉर्डिंग टू दिस proposal was simple 1,3 साइक्लोहेक्साट्राइन। मतलब उस समय क्या था, केक्यूल के टाइम में इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी। यस, आपका टाइम में बेंजीन को बेंजीन का नाम नहीं दिया गया था, यानी ये बेंजीन जब ये कंपाउंड को पहचाना गया तो इसका नाम बेंजीन नहीं दिया गया, बल्कि उसको क्या नाम से पहचाना गया 1,3। मतलब यहाँ पर क्या देंगे आप 1, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 1, यस 1 के ऊपर डबल बॉन्ड, 3 पर डबल बॉन्ड, उसके बाद 5 पर डबल बॉन्ड। तो क्या नाम पड़ा उसका 1,3 साइक्लोहेक्साट्राइन। उसने ये तो बताया केक्यूल के अंदर, केक्यूल ने कि आपका स्ट्रक्चर प्लेनार है, बट उसको साबित नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाया उसने? बेंजीन क्या है साइक्लिक तो है बट प्लेनार भी है, बट उसने इतना बताया कि साइक्लिक नेचर है बेंजीन का, बट वो प्लेनार उसने साबित नहीं कर पाया। यस, तो केक्यूल की थ्योरी बाद में रिजेक्ट हो गई। यस, केक्यूल ने क्या कराया, केक्यूल के टाइम में इतना एडवांसमेंट नहीं था, उसने ये बताया कि प्लेनार भी है साइक्लिक भी है, बट उसने उसको प्रूव नहीं कर पाया। यस, एक्सपेरिमेंटल। ओके, तो बेंजीन ये क्या है साइक्लोहेक्साट्राइन उसका नाम दिया था, बट उसको बेंजीन नाम नहीं दिया गया था। अब बेंजीन दिखता है ऐसे है और वैसे भी दिखता है। नाउ अब इसमें आता है देयर आर 2 ऑब्जेक्शन। क्या बताया है उसमें 2 ऑब्जेक्शन, मैंने मतलब इसमें क्या बताया कि बाद के जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया, बेंजीन के ऊपर और स्टडी की, तो उन्होंने क्या किया केक्यूल के उस अजम्पशन को उन लोगों ने गलत साबित किया। यस, इफ़ केक्यूल स्ट्रक्चर वॉज करेक्ट, मतलब अगर उनके इसके हिसाब से 1,3,5 हेक्साट्राइन, मतलब 3 डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन। ट्राइन मतलब 3 डबल बॉन्ड। तो उसने क्या बताया, अगर उसका स्ट्रक्चर करेक्ट होता केक्यूल का, सो देयर शुड बी एग्जिस्ट ऑफ 2 ऑर्थो आइसोमर, यानी ऑर्थो आइसोमर मैंने क्या ऑफ डायब्रोमोबेंजीन। अब मैंने लास्ट रिएक्शन में आपको ये बताया
कि इससे पहले कि हमने कुछ टॉपिक में डिस्कस किया कि आपका जो बेंजीन होता है वो 6 हाइड्रोजन होते हैं, और उसको जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है उसका आइसोमेरिक प्रोडक्ट नहीं रहता, मतलब 2 प्रोडक्ट नहीं होते, सिंगल ही प्रोडक्ट। मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले के टॉपिक की। यस, ये टॉपिक जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले टॉपिक में हमने एविडेंस चेक किया ना, स्टडी किया एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें ब्रोमीन को जब हम रिएक्ट करते हैं तो मोनो ब्रोमो बेंजीन स्ट्रक्चर मिलता है हमको, मतलब एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इससे क्या बात साबित होती है कि आपका ब्रोमीन क्या प्लेनार के साथ साथ साइक्लिक नेचर भी। बट ये आपका जो केक्यूल ने जो स्ट्रक्चर बताया, तो केक्यूल ने ये बात बताया था कि आपके कंपाउंड के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो उसने जब उसके बाद कुछ नए साइंटिस्ट ने क्या किया कि अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर सही होता तो उसके हिसाब से 2 प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, 2 डाइब्रोमो बेंजीन। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, डाइब्रोमो बेंजीन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बेंजीन ये केक्यूल के हिसाब से। यस, ये आपको ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, 3 डबल बॉन्ड 1 2 3। यस, अब इस पर क्या हो रहा है ब्रोमीन। अब आप देख रहे हैं आप डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है 1 2 3, और 3 सिंगल बॉन्ड है, एक ये एक ये एक ये। यस, जब आप इस पर ब्रोमीन ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपका जो एक प्रोडक्ट मिलेगा वो डबल बॉन्ड के ऊपर दोनों ब्रोमीन आएंगे, यानी ये डबल बॉन्ड के बाजू में दो, इस कार्बन पर इस कार्बन पर ये ब्रोमीन इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस में रहेगा, तो ये प्रोडक्ट फर्स्ट हो गया। यस, उसके बाद उसका जो दूसरा प्रोडक्ट रहेगा वो, ये तो डबल बॉन्ड यहीं पर रहेंगे, बट जो बेंजीन होगा ब्रोमीन होगा वो कहाँ पर रहेगा, सिंगल बॉन्ड के पास आएगा। मतलब ये प्रोडक्ट में आप फ़र्क को महसूस कर सकते हैं, ये डबल बॉन्ड के पास है दोनों ब्रोमीन। यस, एंड यहाँ पर जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या है, आपका सिंगल बॉन्ड पर है, तो ये सेकंड प्रोडक्ट। तो अगर इन्होंने क्या बताया कि अगर केक्यूल का स्ट्रक्चर अगर सही होता साइक्लोहेक्साट्राइन का 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, तो ऐसा प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। यस, बट प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, मोनो ब्रोमो बेंजीन। किस तरीके का मिल रहा है रियल में, इस तरीके का। यस, आपको दिखाना है मुझे, इस तरीके का प्रोडक्ट मिल रहा है। यस, आपने देखा है इस तरीके का। यस, कि और यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है। यस, 5 हाइड्रोजन है। ओके, अब ये तो सिंगल ही मिल रहा है। अब ये होगा यहाँ पर, ये ब्रोमीन यहाँ पर भी जा सकते हैं और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो अगेन आपका क्या मिलेगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये ब्रोमीन यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर अगेन सेम प्रोडक्ट यहाँ देख सकते हैं आप। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पर ये ब्रोमीन यहाँ का हाइड्रोजन की जगह पर आया था, अब ये ब्रोमीन यहाँ पर आ गए, मतलब इस हाइड्रोजन की जगह पर। तो दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम है ऑलमोस्ट। बट केक्यूल ने जो बताया था तो उसके हिसाब से तो प्रोडक्ट ऐसे आना चाहिए था, तो इसकी वजह से केक्यूल की जो थ्योरी थी ये फेल हो गई। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फेल हो गया, तो ये पॉइंट रिजेक्ट हो गया। ओके, केक्यूल स्ट्रक्चर मतलब 2 ऑर्थो आइसोमर नहीं बनेंगे, रियल में क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके का। ओके, सिंगल प्रोडक्ट इस तरीके का बनेगा, यहाँ पर जो आपने देखा है मैं कल आपको। ओके, इस तरीके का प्रोडक्ट ही बनेगा, इस तरीके का नहीं बनेगा, क्योंकि केक्यूल ने इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था, मगर प्रैक्टिकल में ऐसा कोई आइसोमर नहीं मिला। यस, बल्कि सिंगल प्रोडक्ट मिला। यस, केक्यूल ने इस तरीके का बताया था, डायब्रोमो बेंजीन के सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड वाले ब्रोमीन, बट एक्चुअल में क्या मिला, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन मिला। यस, तो पहला पॉइंट उसका रिजेक्ट हो गया। नाउ इन वन आइसोमर, यानी वही बात रिपीट हो रही। ओके, ओनली वन, तो ये बात वहीं पर रिपीट हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ए क्या है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस है, बी क्या है, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस। ओके, अब इसके बाद क्या है, केक्यूल सेकंड पॉइंट, केक्यूल स्ट्रक्चर फेल्ड टू एक्सप्लेन, मतलब फेल हो गया। वाई बेंजीन इज विथ 3 डबल बॉन्ड, मतलब बेंजीन ने आपके केक्यूल ने ये नहीं बता पाए कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, यानी
उसने ये बताया साइक्लोहेक्साट्राइन बताया, यस, बट इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं बता पाया इस तरीके का, यस। यानी उसको श्योर नहीं था कि ये डबल बॉन्ड, उस वक्त तो इतना एडवांसमेंट भी नहीं था, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो उस समय वो क्या करता था, मजबूर था वो भी बेचारा। तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ अजम्पशन दिया, तो उसने ये नहीं बता पाया कि 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, यस। तो वही बात यहाँ पर डिस्कस हो रही है। केक्यूल स्ट्रक्चर फेल टू एक्सप्लेन वाई बेंजीन इज विथ 3 डबल बॉन्ड, यस। तो क्यों बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होंगे, एंड बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड डज नॉट गिव्स, यानी उसने ये बताया कि 3 डबल बॉन्ड है, बट वो डबल बॉन्ड अल्केन एंड अल्किन, यानी यहाँ पर आपने देखा ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बट ये डबल बॉन्ड आपको पता है अल्केन अल्किन अल्काइन ये होते हैं, ये नॉन प्लेनार है, यस। अल्केन अल्काइन, ये अल्किन एंड अल्काइन क्या है, अल्किन ये क्या है, इथिन और एसिटाइलिन, तो ये इसमें होते हैं डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं, मतलब इनको, ये डबल बॉन्ड को आप यहाँ पर जब HBr करेंगे तो सिंगल में कन्वर्ट होगा, यस। ये ट्रिपल बॉन्ड में जब HBr करेंगे तो ये भी सिंगल में, बट बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड, बट ये क्यों एडिशन रिएक्शन नहीं देते, किसके साथ, KMnO4 के साथ, HBr के साथ, जो आपने पहले पढ़ा है ना ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो ये मतलब इसने ये नहीं बता पाया कि उसने ये तो बताया कि डबल बॉन्ड होते हैं, बट वो क्यों नहीं दे रहे डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन, मतलब ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहे हैं सिंगल बॉन्ड में, बट क्यों नहीं होते हैं, वो उसका रीज़न नहीं दे पाया किसने, केक्यूल ने। लाइक यस, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विथ HBr, मतलब वही बात हो रही है यहाँ पर कि बेंजीन के पास डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहिए ना, यस। जैसे अल्कीन होते हैं, अल्कीन अल्काइन, यस, तो ये तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते, वैसे ही बेंजीन के पास भी डबल बॉन्ड है, बट वो क्यों रिएक्शन नहीं दे रहे, एडिशन रिएक्शन, यस। तो क्योंकि उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वही उस पॉइंट पर वो फेल हो गए, यस। क्यों नहीं दे पाते डबल बॉन्ड, बाद में मालूम पड़ा कि ये बेंजीन क्या है, प्लेनार स्ट्रक्चर है, और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, बल्कि बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, यस। तो ये रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि कि जो आपके ये जो HBr है, KMnO4 है, CCl4 है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आर न्यूक्लियोफाइल, यस। एंड उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो अलग है, आपको वो बाद में कंफ्यूज नहीं होना है, यस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, उसने नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन टूवर्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, मतलब वही बात हो रही है HBr, KMnO4, CCl4, CBr2, यस। क्यों नहीं देते डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं और न्यूक्लियोफाइल होता है, यस। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद आता है केक्यूल फार्मूला, यानी केक्यूल फार्मूला कौन सा है, इस तरीके का, साइक्लोहेक्साट्राइन, ये आप देख सकते हैं, साइक्लोहेक्साट्राइन मतलब 1 2 3, उसका नाम उस समय बेंजीन का नाम बेंजीन नहीं पड़ा था, उसको इस नाम से याद किया जाता था, 1,3 साइक्लोहेक्साट्राइन। तो केक्यूल फार्मूला फॉर बेंजीन कंटेंट 2 काइंड ऑफ बॉन्ड, मतलब उसमें 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, यानी 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड। तो उस समय क्या था, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, बट बाद में क्या हुआ, कुछ 50 साल के बाद एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक आ गई, क्या आ गई, एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक शोज बेंजीन इज़ रेगुलर हेक्सागोन, मतलब बेंजीन क्या था, हेक्सागोन की फिगर में आता है, यस। आपका ये बेंजीन है, क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है, ओके। अब हेक्सागोन है, यस, रेगुलर हेक्सागोन विथ एंगल ऑफ 120, मतलब ये क्या है, आपका बेंजीन, यस। अब यहाँ पर क्या है, आपका बेंजीन है, यस,
अब यहाँ पर जो कोई भी बॉन्ड उठा लो आप, ये बॉन्ड ले लो, ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन, इसका बॉन्ड होगा एक 120, इधर का ले लो आप 120, यहाँ का ले लो आप 120, जस चाहे किधर का भी आप बॉन्ड एंगल ले लो कितना होता है 120, यहाँ का भी 120, यानी ऑल एंगल आर इक्वली स्पेसिफाइड। क्या है? सभी एंगल, मतलब ये दोनों इस कार्बन का, यानी आपको एक बार फिर अच्छी से बताता हूँ मैं, ये क्या है? बेंजीन है। यस, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, मतलब बाद में एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक के बाद पता चला। तो अब ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आएगा 120, ये कार्बन और इस कार्बन, यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल 120। अब ये कार्बन, ये इतना एंगल बॉन्ड 120, अब ये इतना एंगल कितना रहेगा 120, सभी मतलब टोटल ओवरऑल बॉन्ड एंगल कितना रहेगा उसका 120। तो वही बात हो रही है। Yes, regular bond angle with regular hexagon with angle of 120 and all the C single bond C and length are equal, मतलब सभी की बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? ये बॉन्ड लेंथ, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है इसकी, ये बॉन्ड लेंथ दोनों की बराबर रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? यानी आपको अब अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर ये क्या है? हेक्सागोन, ये 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पर, 1 2 3। अब ये बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड के साथ में ये सिंगल बॉन्ड है। यस, तो दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, यानी ये 5 सेंटीमीटर होगी। तो फ़र्ज़ करना है आपको, सपोज करना है ये भी 5 सेंटीमीटर। यस, ऐसे एज्यूम करना। तो यानी सभी की बॉन्ड एंगल बराबर हो गए। तो यहाँ पर केक्यूल फेल हो गया, इसने ये नहीं बता पाया पहले तो उसने 120 नहीं बता पाया बॉन्ड एंगल, उसके साथ बॉन्ड एंगल के साथ बॉन्ड लेंथ भी नहीं बता पाया। सो बाद में क्या हुआ? आपका केक्यूल थ्योरी फेल हो गई। ओके, सो विद दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर।